नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक शक्तिशाली कहानी लेकर आया हूँ। एक कहानी जो इतिहास, बलिदान और अपार हिम्मत से जुड़ी हुई है। आज हम उधम सिंह की एक अद्भुत जिंदगी को समझेंगे। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपनी दुख को न्याय के लिए एक लक्ष्य बनाया। स्पॉइलर अलर्ट, उनकी कहानी किसी भी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं है, पर यह पूरी तरह से सच है। उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे थे। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से घटनाएं थी जो उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान व्यक्तियों में शुमार करते हैं। इसे समझने के लिए हमें 1919 की एक भयंकर घटना के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। सोचिए, एक शांति से भरी हुई बैठक जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे। फिर अचानक ये सब एक खौफनाक सपना बन गया। 13 अप्रैल 1999 को ब्रिटिश जनरल डायर ने अपनी सेना को बिना हथियार वाले भारतीयों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें हजारों लोग मर गए और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भयंकर अत्याचार ने सिर्फ कई जिंदगियां बर्बाद नहीं की, बल्कि उधम सिंह का जीवन भी बदल दिया, जिन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को उस दिन खो दिया था। गहरी नफरत और धोखे का एहसास करते हुए सिंह ने बदला लेने का इरादा किया। उन्होंने लगभग 21 साल विदेश में बिताया, खासतौर पर अमेरिका और इंग्लैंड में, जहां उन्होंने भारत की आजादी के चक्कर में चल रहे राजनीति को समझने की कोशिश की और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। उन्होंने कई कामों में काम किया, नए लोगों से मिले और हर दिन एक नए लक्ष्य के लिए अपनी इरादा मजबूत किया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था उनके लिए, ये एक व्यक्तिगत जंग थी। 13 मार्च 1940 को लंदन के दिल में सिंह ने एक ऐसी कदम उठाया जो इतिहास को बदल कर चला गया। उन्होंने माइकल ओ डावर, पंजाब के पूर्व गवर्नर को मार डाला, जिन्होंने जालियांवाला बाग घटनाएं मंजूर की थी। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस का इंतजार किया, ये जान के भी वो कठिन सजा का सामना करेंगे। उन्होंने अपने शब्द में कहा, मैं ये इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी था। उनकी हिम्मत और पकड़ ने सबको प्रभावित किया। जब उन्होंने अपनी मौत का सामना बहुत ही हिम्मत से की, उधम सिंह का मुकदमा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना और लोगों की संवेदना का केंद्र बन गया। उनका काम न केवल उन लोगों के लिए एक प्रेरणा था जो जालियांवाला बाग में मर गए थे, बल्कि ये उन नए युवा के लिए भी था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे बस इस बात का डर है कि कोई मुझे समझ नहीं पाए। ये शब्द उनकी दृढ़ता और उनकी चाह को दिखाती है। उनका मुकदमा सिर्फ जालियांवाला बाग के शिकारियों के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उधम सिंह को मौत की सजा दी गई थी और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी जिंदगी के खत्म होने के बजाय सिंह एक शहीद के रूप में अमर हो गए। उन्होंने अनेक लोगों को प्रेरित किया और भारत के अंदर स्वतंत्रता की आग को और तेज किया। आज उधम सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी के रूप में याद नहीं किया जाता, वो अत्याचार के खिलाफ लड़ने और न्याय के लिए किए गए उनकी संघर्ष की प्रतीक है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर बलिदान में बदलाव लाने की शक्ति होती है, चाहे वो पहली नजर में छोटा क्यों न लगे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए जंग सिर्फ भूख और जमीन के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, सम्मान और अत्याचार के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई है। तो हमने उधम सिंह की जिंदगी से क्या सीखना चाहिए? उनकी कहानी आज के समय में हमसे क्या कहना चाहती है? मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, थोड़ा वक्त निकालिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में ये डिस्कस करिए कि ऐसे कहानियाँ आज के आंदोलन के लिए कैसे प्रेरणा बन सकती है। अगर ये कहानी आपको प्रभावित की है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और याद रखिए, इतिहास सिर्फ तितलियों की सिलसिला नहीं है, ये मानव अनुभवों का एक जला हुआ रंग है और कभी कभी वही आवाज जो भूल गई जाती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक उधम सिंह की आत्मा को अपने दिल में जिंदा रखिए।